दोस्तों तारीख आज 6 जुलाई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम जनता को टोल टैक्स की मार से मिली बड़ी राहत। नेशनल हाईवे पर अब आधा लगेगा टोल। सरकार ने इसमें 50% की कटौती की। यह कटौती विशेष रूप से उन हाईवे पर हुई है जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्टेज मौजूद है। अर्जेंटीना में भारत माता की जय के साथ हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई संघ की बैठक, बिजनेस समिट में लिया हिस्सा। अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। आरबीआई का नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। दरअसल आरबीआई ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच महिलाओं को साधने के लिए राहुल गांधी की तस्वीर वाला सैनिटरी पैड बांटेगी कांग्रेस। 5 लाख महिलाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य। वहीं बीजेपी बोली ये घिनौनी हरकत महिलाओं का अपमान है। रॉकेट मिसाइल 1200 राउंड तक फायरिंग वाली गन भारत को मिलने वाले हैं। खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर, टेंशन में आ गए चीन पाक। दरअसल भारत ने साल 2020 में अमेरिका के साथ $600 मिलियन की डील के तहत 6 AH-64E हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था। इनमें से 3 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इसी महीने होगी। ईसाई मिशनरीज को सिख हिंदू संतों के जरिए कंट्रोल करेगा आरएसएस। दिल्ली मीटिंग के 2 बड़े मुद्दे, पहला 75 साल के पीएम मोदी का भविष्य और दूसरा अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन। एमपी के 20 शहरों में भारी बारिश। राजस्थान में सामान्य से 137% ज्यादा हुई बरसात। वहीं हिमाचल में लगातार तबाही मचा रही बारिश। अब तक 69 लोगों की मौत। भारत 2030 तक बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार। 2047 तक देश में होंगे 400 हवाई अड्डे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोले भारत में हर घंटे 60 अतिरिक्त उड़ानें जुड़ी और हर 40 दिन में एक नया हवाई अड्डा बना। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया ऐलान, कहा यह कदम यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगा। ट्रंप की टेरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे पीएम मोदी। भारत अमेरिका के टेरिफ डील पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अमेरिका से डील तभी होगी जब दोनों देशों को होगा फायदा। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया। अब सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। 90 दिन का समय मिलेगा। देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए आयकर विभाग ने लॉन्च किया टैक्स असिस्ट टूल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मिलेगी मदद। हमारा पानी हमारे किसानों के लिए सिंधु जल समझौते पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किए इरादे। बोले यह हमारे देश के किसानों का दुर्भाग्य था कि भारत से बहने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान को नहीं पता। भारत सबूत दे तो करेंगे गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। बोले वह पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में हो सकता है। हरियाणा फ्रूट फेस्टिवल में पहुंचा दुनिया का सबसे महंगा आम। रंग लाल और वजन 350 ग्राम। इंडिया में 70,000 और विदेशों में 3 लाख रुपए किलो रेट। सूर्य का अंडा नाम से फेमस दावा कैंसर को रोकता है। कंगाली में आटा गीला, आतंक पालने के आरोप झेल रहे पाकिस्तान को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया बड़ा झटका। कंपनी ने मुल्क को कहा गुड बाय। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का भाई अमेरिका में अरेस्ट। निहाल पर पीएनबी घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप। सीबीआई ईडी के प्रत्यार्पण के अनुरोध पर कसा शिकंजा। 29वें जन्मदिन पर लाखों भक्तों के सामने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया संकल्प। बोले गांव गांव जाएंगे और जातिवाद मिटाएंगे। कंपनी को कर्ज उतारने का हक हमने वही किया। नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई में सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा अगर कर्ज टाटा या बिरला ने लिया होता तो क्या उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाता। बिहार चुनाव से पहले पटना में गूंज रही गोलियां। बीजेपी नेता और मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका को बदमाशों ने मारी गोली। 7 साल पहले बेटे का भी हो चुका है मर्डर। भाई का आरोप थाना 300 मीटर दूर। पुलिस 2 घंटे बाद पहुंची। देश भर के ज्यादातर राज्यों में मानसून के असर से हो रही मूसलाधार बरसात। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक बरसेंगे बादल। वहीं पहाड़ों पर मानसून ने मचाई आफत। काशी में मणिकर्णिका घाट डूबा। देश में टॉप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो सकते हैं महंगे। बजाज, एथर और टीवीएस घटाएगी प्रोडक्शन। चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज का असर। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को बनाया आसान। अब रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर सभी पेंशन दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और मासिक पेंशन तुरंत शुरू होगी।
20 साल बाद एक मंच पर दिखे ठाकरे ब्रदर्स। विजय रैली में मराठी अस्मिता के लिए भरी हुंकार। इस दौरान एक दूसरे को गले लगाया। बोले, आप किसी पर हिंदी नहीं थोप सकते। किसी भी भगोड़े से महाराष्ट्र बढ़ा। अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रहे काफिले की 4 बसों में टक्कर से 36 यात्री हुए घायल। पहलगाम रूट पर चंदरकोट में बस के ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। अब तक 30,000 श्रद्धालु कर चुके बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के बीच जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। न्याय नहीं मिला तो गुंडागर्दी भी करेंगे। राज के साथ गरजे उद्धव ठाकरे। बोले, अब हम साथ ही रहेंगे। महाराष्ट्र के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। कच्चा तीवू हमारा है और हमारा ही रहेगा। श्रीलंका ने भारत को दिया 2 टूक जवाब। कहा, भारतीय मछुआरे समुद्री सीमा लांघकर हमारे संसाधन लूट रहे हैं। गोपाल खेमका को थाने से 300 मीटर दूर मारी गई गोली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। कहा, सैकड़ों व्यापारियों की हो रही हत्या, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते। हिमाचल में आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हरी सब्जी। भारी वर्षा से फसल को काफी नुकसान होने के कारण 2 गुना से भी ज्यादा हुई सब्जियों के दाम। पंजाब में 2 बड़े फैसलों की तैयारी। बेअदबी कानून और नशे पर लगाम के लिए 10 से 11 जुलाई को विशेष सत्र। 7 को होगी कैबिनेट बैठक। मराठी के नाम पर बर्दाश्त नहीं होगी गुंडागर्दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी चेतावनी। बोले, कानून तोड़ा तो एक्शन होगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बने पीएम मोदी। अब तक दुनिया के 25 देश दे चुके हैं अपना सबसे बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री बोले, यह सम्मान हमारे दोनों देशों के बीच शाश्वत मित्रता का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट बोला, न्याय में भगवान देखे, न्यायाधीश में नहीं। मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने कहा था, हमें अपने जजों में भगवान दिखता है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर पंजाब हरियाणा बातचीत को लेकर दिल्ली में 9 जुलाई को होगी मीटिंग। इस दौरान सीएम सैनी और भगवंत मान सहित केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को पॉइंट ऑफ कॉल बनाने की मांग। इंटरनेशनल उड़ानों के लिए केंद्र से मंजूरी की अपील। सांसद भी कई बार उठा चुके हैं मुद्दा। बिहार के 2 शहरों सीवान में बांका में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंथन। संभावनाओं पर होगा विस्तृत अध्ययन। नीतीश सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पश्चिमी सिंहभूमि के जंगलों में मिले 30 आईईडी। सुरक्षा बलों ने किया बड़ा विस्फोटक जखीरा जब्त। उत्तराखंड केम्पा की 439 करोड़ की कार्य योजना को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। हिमाचल की सड़कों पर हाइड्रोजन ईंधन से दौड़ेगी बस। सीएम सुख ने एचआरटीसी को दिए निर्देश। ई बसों के बाद नए विकल्प पर होगा काम। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं का अल्टीमेटम। बोले, जब तक संसद में आरक्षित सीटें और अलग चुनाव व्यवस्था बहाल नहीं होगी, किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। कमल हासन पर कन्नड़ भाषा और संस्कृति के खिलाफ बोलने पर लगी रोक। बेंगलुरु की सिविल कोर्ट ने दिया आदेश। एक्टर ने कहा था, कन्नड़ तमिल से जन्मे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल फिर से नई मुश्किलों में घिरे। पटना साहिब ने करार दिया तनख्वाह, अब देना होगा स्पष्टीकरण। यूपी में जहरीले भूजल पर एनजीटी हुई सख्त। दिल्ली एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम करेगी जांच। 132 नमूनों में क्रोमियम की उपस्थिति। उत्तर प्रदेश में अब वेटरनरी फार्मासिस्ट बनने के लिए अनिवार्य होगा डिप्लोमा। बदले गए कई नियम। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा नई भर्ती। हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। हर महीने मिलेंगे 2 आकस्मिक अवकाश। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली के साकेत कोर्ट की सुरक्षा होगी चाक चौबंद। बड़ी वारदात के बाद अलर्ट हुई सरकार। लगेंगे 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। टेक ऑफ से पहले एयर इंडिया के पायलट की तबीयत बिगड़ी। फ्लाइट 90 मिनट देरी से उड़ी। बेंगलुरु से दिल्ली जा रहा था विमान। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई डेयरियों पर की छापेमारी। 160 किलो मिलावटी पनीर किया नष्ट, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। मुंबई के वर्ली में बिजनेसमैन सुशील केरिया के ऑफिस में तोड़फोड़। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। वीडियो आया सामने। हमला करने वाले 5 आरोपी हिरासत में। एनआईए ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में की छापेमारी। डंकी रोड से विदेश भेजने और मानव तस्करी के गंभीर आरोपों में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल में निपा वायरस ने फिर दी दस्तक। संक्रमण से एक महिला की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों में जारी किया अलर्ट। थूकने के बाद फूंक मारकर दूध देने का वीडियो। लखनऊ की पोस्ट कॉलोनी में सालों से बेच रहा था। असली पहचान भी छिपाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में की धान की रोपाई। कहा, पुराने दिन याद आ गए।
गुजरात के सूरत में अब एक घर में पालतू कुत्ता रखने के लिए 10 पड़ोसियों की सहमति होगी जरूरी, नगर निगम ने जारी किए नोटिस। यूपी में राजस्व मामलों की जांच को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब राजस्व संबंधी शिकायतों की जांच लेखपाल नहीं करेंगे, एसडीएम स्तर पर होगा अंतिम फैसला। झारखंड के रामगढ़ में अवैध कोयला खदान का हिस्सा ढहा, 4 मजदूरों की मौत और कई के फंसे होने की आशंका। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता, अमेरिकी प्लेयर वेस्ली को 36 चालों में दी मात, 18 में से 14 पॉइंट हासिल किए। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 1237 रुपए बढ़कर 57,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 2,387 रुपए महंगी होकर 1.8 लाख किलो बिक रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलेंगे एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया ऐलान। 8 रुपए से 153 रुपए पहुंचा शेयर का भाव। राजस्थान में 2 कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की रेड, छापेमारी में 80 लाख केस और लग्जरी गाड़ियां मिली। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल गणना के नियमों में किया बड़ा बदलाव, टोल दरों में की 50% तक की कटौती, सुरंग और फ्लाईओवर पर यात्रा होगी सस्ती। अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज, आरबीआई का नया नियम 1 जनवरी 2026 से होगा लागू। एचडीएफसी के सीईओ शशिधर को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, एफआईआर रद्द करने की याचिका हुई खारिज, लीलावती ट्रस्ट ने धोखाधड़ी का केस किया था। देश में टॉप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो सकते हैं महंगे, बजाज एथर और टीवीएस घटाएगी प्रोडक्शन, चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज का असर। IQ0013 ग्रीन एडिशन हुआ लॉन्च, फोन में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल लेंस का कैमरा सेटअप, 30 मिनट में होगा फुल चार्ज। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बर्मिंघम टेस्ट में तीसरे दिन चला मियां मैजिक, सिराज आकाशदीप ने चटका दिए इंग्लैंड के 10 विकेट, भारत को 244 की बढ़त। बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट की हुई शुरुआत, ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा बोले मैं इस आयोजन को लेकर बेहद खुश हूं, भारत में पहली बार होगा वर्ल्ड लेवल एथलेटिक्स इवेंट। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पलक कोहली हुई चोटिल, एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप से हुई बाहर, सर्जरी करवाई, बोली मजबूत होकर लौटूंगी। इंग्लैंड विमेंस ने भारतीय विमेंस को 5 रन से हराया, तीसरे T20 में सोफिया होज की सेंचुरी, पार्टनरशिप मंधाना ने 56 रन बनाए। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता, अमेरिकी प्लेयर वेस्ली को 36 चालों में दी मात, 18 में से 14 पॉइंट हासिल किए। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 45 रन की बढ़त, वेस्टइंडीज पहली पारी में 253 रन पर हुई ऑल आउट, लायन ने 3 विकेट लिए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बैटल ऑफ गलवान का मोशन पोस्टर जारी, सलमान खान दमदार लुक में आए नजर, गलवान की ऐतिहासिक जंग पर आधारित फिल्म। सिंगर अमाल मलिक ने बॉलीवुड पर साधा निशाना, बोले कार्तिक आर्यन को हटाने के फिराक में इंडस्ट्री सुशांत की तरह टारगेट किया जा रहा। एक्टिंग से मोह भंग हुआ तो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हिमांशु मल्होत्रा, बोले 12 साल के बाद लगा एक्टर नहीं हूं, फिर अभिमन्यु की नई तकनीक सीखी। सलमान ऐश्वर्या का प्यार शूटिंग में बढ़ा, स्मिता जेकर बोली हम दिल दे चुके सनम के दौरान दोनों की आंखों में प्यार दिखता था। कांटा लगा का सीक्वल अब नहीं बनेगा, सैफ अली जारीवाल के निधन के बाद मेकर्स ने किया ऐलान, कहा ये गाना हमेशा सैफ अली जारीवाल का ही रहेगा। एआई में दिलचस्पी रखने वालों से मुझे जलन होती है, के मेनन बोले स्पेशल ओप्स 2 का ट्रेलर देख सहम गया था, इसका हिस्सा बनकर प्राउड हूं। ओटीटी के दौर में आमिर खान ने चुना थिएटर सितारे जमीन पर के लिए, सिनेमाघर मालिकों ने तारीफ की, दिया गया स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। कांटा लगा गाने को रिटायर करने पर भड़की सोना मोहपात्रा, मेकर्स को लताड़ते हुए सॉन्ग को बताया अश्लील, बुरी मौत से पीआर पाने की कोशिश। वही दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर के ज्यादातर राज्यों में मानसून के असर से हो रही मूसलाधार बरसात, दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक बरसेंगे बादल, वहीं पहाड़ों पर मानसून ने मचाई आफत। एमपी के 20 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में सामान्य से 137% ज्यादा हुई बरसात, वहीं हिमाचल में लगातार तबाही मचा रही बारिश, अब तक 69 लोगों की मौत। यूपी में टूटेगी मानसूनी सुस्ती, वाराणसी प्रयागराज सहित प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, दक्षिण तराई के इलाकों के लिए चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी, देहरादून समेत 5 जिलों में अलर्ट, 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी बादल छाए रहने की आशंका।
बिहार में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, पटना गया समेत कई जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कपूरथला में हल्की बरसात से गिरा पारा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? DSSB ने 2119 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 8 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। रेलवे में रिटायर्ड ऑफिशियल के लिए निकली भर्ती, एज लिमिट 65 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। लुधियाना के अनन्या में CUET UG में किया टॉप, 1225 अंक प्राप्त किए। पिता CA और मां गृहिणी, बोली DO से अर्थशास्त्र ऑनर्स की डिग्री हासिल करना लक्ष्य। इंडियन नेवी में 1100 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो में क्लस्टर हेड की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, जॉब लोकेशन दिल्ली। लेक्चरर कोच एग्जाम ग्रुप B पेपर की मॉडल आंसर की जारी, कैंडिडेट्स 7 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। 26 से 29 जून तक हुए थे एग्जाम। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सुबह से कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में दौड़ भाग रहेगी, एक से अधिक स्रोतों से धन मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक चिंता से बचे, पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, मन शांत रखे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है, लेकिन सोच समझकर खर्च करें। नए प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत करेंगे, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आज कोई नया पार्टनरशिप आइडिया काम आ सकता है। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किसी पुरानी फाइल से लाभ मिल सकता है, संपत्ति विवाद में जीत के योग बनेंगे, आमदनी बढ़ेगी और रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पढ़ाई में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर और तनाव समाप्त होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। करियर में बड़ी सफलता के संकेत और प्रमोशन की सूचना मिल सकती है। आज विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, नए काम की शुरुआत करना शुभ रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, परिवार संग यात्रा का योग है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें, निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आज आपके कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जीवन साथी से छोटी बात पर बहस हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।